प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो चलिए हम कक्षा 6 के गणित को आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो चलिए हम इसको शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं ताकि हम इन प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जानकारी हो। तो हमें इनके बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो ये क्या है? तो गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो देखो, जो हम बचपन से गिनती सीखते आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, फिर 101 102 103 104, फिर वहाँ 1000 1001 1002, ऐसे करके बहुत दूर तक, अनंत बहुत दूर तक गिनती रहती है आपकी। तो ये सभी गिनती क्या है? 1 से लेकर के अनंत तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत दूर तक, अनंत मतलब कि खत्म नहीं होने वाली, कभी नहीं खत्म होने वाली गिनती। तो वही सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या फिर उसी को बोलता है प्राकृत संख्या। तो अब तो आप समझ गए होंगे। कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल, गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या है। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोग? 1 2 3 4, फिर बहुत दूर तक गिनती, हजारों करोड़ों लाखों, बहुत दूर तक गिनती रहती है ना। तो सभी की गिनती क्या है? प्राकृत संख्या है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो गिनती वाली संख्याओं के साथ में जब शून्य यानी कि 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, बहुत दूर तक, ये भी अनंत। यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को शामिल कर लें, यानी कि प्राकृतिक संख्या को जब हम के साथ में हम 0 को भी शामिल कर लें तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। देखो, मान लीजिए ये गिनती वाली संख्या है ना, तो केवल प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर होता केवल, तो क्या प्राकृतिक संख्या। लेकिन जब 0 भी साथ में आ जाए, यानी कि 0 को भी जब साथ में ले लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो क्वेश्चन आपसे कोई इस प्रकार पूछ सकते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आंसर है नहीं। पूर्ण संख्या तो तब होगी जब 0 भी शामिल हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 को देख लो और बोलो कि सर इसके पास तो 0 है, तो हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं क्या? तो इसलिए परिभाषा पहले बताई गई है कि गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन जब गिनती वाली संख्या के साथ में 0 भी ऐड कर लिया जाए, यानी कि 0 भी आ जाए साथ में, तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो आप तो इन दोनों को जान गए होंगे क्या है। तो आइए अब देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। परिवर्ती संख्या। तो परिवर्ती संख्या में कुछ नहीं करना पड़ता, आपको एक जोड़ना पड़ता है। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि परिवर्ती संख्या है क्या। देखो, जब दी हुई प्राकृत संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो अगली बनने वाली संख्या परिवर्ती संख्या कहलाएगी। यानी कि जब किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ दिया जाएगा ना, तो वो परिवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे कि देखो, 45 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 46 होगा। तो यह इसका मतलब क्या कहलाया जाएगा कि 45 का परिवर्ती क्या है? 46। 45 का परिवर्ती संख्या क्या है? 46 है। तो इसलिए बोला हूँ परिवर्ती का मतलब क्या करना है? एक जोड़ देना। परिवर्ती में क्या करना है? एक जोड़ देना। और पूर्ववर्ती संख्या देखते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या, जब दी हुई प्राकृत संख्या में एक घटा दिया जाता है तो बनने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो पूर्ववर्ती मतलब क्या है कि एक कम कर देना। जैसे कि 45 से एक कम करेंगे तो 44 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 45 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 44 है। इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिए। इसमें क्या करना पड़ता है? पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाना पड़ता है। एक घटाना पड़ता है, ये लिखे ना, एक घटाना पड़ता है। जैसे कि इधर पास घटाया गया। देखिए यहाँ पास ये बोल रहा है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। यानी कि अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है, तो इसके बाद 3 तो और लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है? 3 तो लिखना है, यानी कि 3 बस जोड़ देना। तो क्या लिखा था? 10,999। तो कितने लिखना है? 3 लिखना है। कितने लिखना है? 3 लिखना है। तो इसके बाद कौन सी संख्या आती है? अगर किसी को नहीं पता कि क्या करना है तो
तो आपको क्या करना है, हर बार एक एक ठो जोड़ते जाना है। इसमें जब आप एक जोड़ोगे, इसमें जब आप एक जोड़ोगे तो देखो क्या आता है। 9 में एक जोड़ोगे तो 10, 10 की शून्य हासिल आई, एक हासिल आई, एक। फिर 9, 9 10 की शून्य, फिर हासिल 9, 9 10 एक 10 की हासिल एक आएगी और 0 इधर पास आ जाएगा। आपको कि कैसे बता रहे हैं, तो देखो कैसे, देखो जब 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना आता है, 10 आता है। तो 10 की शून्य इधर पास आ जाएगा, हासिल आ एक, इधर पास अब कुछ नहीं है ना, तो हासिल तो लेकिन थी ना, तो हासिल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 की शून्य फिर हासिल एक, इसमें भी जोड़ देंगे हासिल 10, तो 9 एक 10, 10 की शून्य फिर एक हासिल। अब ये शून्य है, क्या है, शून्य है। शून्य में एक और जोड़ देंगे क्योंकि हासिल थी ना, तो शून्य में एक जोड़ेंगे तो एक होता है। अब हासिल हासिल कुछ नहीं बची, तो एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक ही उतार लेते हैं। तो यानी कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 11,000। कितना, 11,000, 11,000। अब इसके बाद तो अब जो अगर नहीं बनता इस तरह, इस प्रकार नहीं बनता, तो आप एक इसके बाद भी क्या करोगे, एक जोड़ोगे, फिर जो आंसर आएगा फिर एक जोड़ोगे, तब आपको इस तरह बनते जाएगा। तो अरे वही आप भाई जैसे आप गिनते हो ना, कि जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 100 100 आ गया, ठीक। तो आप क्या करोगे, एक जोड़ोगे तो 101 होता है, 100 एक, फिर 102 103, तो ऐसे ही तो करना है। फिर इसके बाद क्या आएगा, 11,001, 11,001, 11,001, फिर 11,002। तो कितने लिखने थे, 3 लिखना है, इसको लिखना, इसको लिखना, इसको लिखना। तो आशा करते हैं आपको समझेगा। इसका आंसर देखते हैं, एक सेकेंड। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप तो समझ गए कि कैसे निकाला है हमने, ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि 10,101 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। यानी कि अब इससे पहले लिखना है, तो पहले वाले में क्या करना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है। तो कितनी बोला, 3 पूर्ण संख्या घटानी, मतलब 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। तो एक 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 घटाते रहेंगे तो आपका आ जाएगा। तो जैसे हमने किया था वैसे हम इधर भी क्या था, 10,001 था, तो इसके पहले 3 ठो लिखना है कि इसके पहले और क्या क्या आता है, कितने ठो, 3 ठो। तो देखो मुझे तो पता है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा कि इसके पहले क्या आता है आपका, सीधे 10,000 आता है। फिर इससे पहले और क्या आता है, 9,9,999, फिर 9 मतलब 9,998। क्योंकि मुझे पता है, जिनको लेकिन नहीं पता है तो वो लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो जिनको नहीं पता, तो देखो क्या बोल, इस प्रश्न में क्या बोला कि ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्या, यानी कि 1 2 3, यानी कि इनकी बात कर रहा था, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना अगर नहीं बनता। प्रश्न नंबर 3 वाला था, तो कम करना मतलब कि घटाना है, तो एक एक घटाते जाओ। मान के लो आप इससे घटाते इस तरह करके तो निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो एक में से एक गए तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है, ये लाइन मैं समझ रहा हूँ कि लाइन खींची है, ठीक है ना। चलो आपको समझ में आ ही नहीं रहा, तो इधर पर बता रहा हूँ, देखो ऐसे। प्रश्न नंबर ये था ना कि 10,001 था, तो 3 पूर्ण संख्या लिखनी थी ना। तो देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है, एक घटाना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। इधर पास कुछ नहीं तो आप 0 लगा सकते हो, अपने से 0 लगा सकते हो। देखो 1 से 1 गए 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 कुछ भी करो 0 आएगा, 0 0 0 0। एक में से अगर 0 हटाओगे तो एक ही आएगा। तो देखिए ना कितना आ गया, 10,000। अभी तो एक निकला है, अभी तो एक निकला, अभी 2 ठो निकालने, तो कुछ नहीं करना, एक और घटा दो, एक और घटा दो। 0 में से 1 घटाओगे तो क्या घटता है, नहीं घटता। तो बोलेगा कि अरे यार ये नीचे वाला जो है मेरे को घटा रहा है, तो ये बगल वाले से मांगेगा। तो बगल वाला बोल रहा कि मैं भी 0 हूँ, अब मैं क्या करूँ, नाचूँ क्या। ये बोल रहा है कि चलो मैं अपने साथी से मांगता हूँ। ये साथी भी डबला है, ये अपने साथी से मांगता है। ये भी डबला कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो इससे हेल्प मांगता है। तो ये बोलता है कि ना हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे पास एक चीज़ है, हम आपको एक दे रहे हैं। तो देखो जब एक इधर पास आ जाएगा तो कितना टोटल आ जाएगा, 10 कहला जाएगा ना, याद रखिए। अभी इसके बाद 10 हो गया, ये रो रहा है बकलोल मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये बोला कि चल कोई बात नहीं, हम 10 लोग हैं, हम एक तुम्हारे दे रहे हैं। ये मतलब लोग नहीं है, इसमें क्या होता है जब हासिल दिया जाता है ना, उधार दिया जाता है, तो बगल में खड़ा हो जाता है। देखो बगल में जैसे खड़ा 10 हो गया, जब इधर पास एक उठ के चला जाएगा तो इधर पास तो 9 बचेगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। 0 का महत्व बहुत होता है इसलिए बोला। तो इधर पास क्या चला गया, तो ये 9 बचेगा ना, क्या बचेगा, 9 बचेगा। ये 10 हो गया,
फिर ये बोला कि मेरे पास कुछ नहीं कुछ नहीं है। फिर ये बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ अपना उधारी, ये दो। तो इधर पास भी 9 बचा, ये 10 बचा ना, ये 10 हुआ ना, क्योंकि इधर पास एक हासिल दे दिया। फिर ये भी बोला कि मैं मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तो बोला कि मैं तुम्हें 1 दे दे रहा हूँ, तो ये 9 बचा। ये क्या बचा? 9 बचा। इधर पास ये क्या हो गया? 10। अब 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये तो 1 दे दिया था, ये 10 हो गया था, लेकिन 1 दे दिया था। दे दिया था कि नहीं? दे दिया था। अब 9 में से कुछ है ही नहीं, मतलब 0 समझ लो। तो 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही आएगा। ये भी 9 हो गया था क्योंकि 1 दे दिया था, तो 9 ही आएगा। फिर क्या, ये जो 10 दिखाई दे रहा है लेकिन 10 नहीं है क्योंकि ये दे दिया था इसे, तो ये भी 9 बचा ना, ये भी क्या बचा? 9 बचा, तो 9 उत्तर आ गया। तो अब आप समझ रहे हो क्या बोला? तो दूसरी पूर्ण संख्या कहलाएगी 9,999, 9,999 जो कि हमने निकाली थी मेरे पास। अब देखो, एक ठो निकालना था, एक ठो और निकालना था, तो एक और घटा दो, एक और घटा दो। तो 9 में से 1 चलेगा तो 8, 9 में से 0 चलेगा तो 9, 9, 9, यानी कि ये निकला। देखो, घटाना हटाना आपसे बनना चाहिए, जब तक घटाना नहीं बने तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूसरे प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा कि देखो 3 फिर गिनना, तो ये इससे जब 1 घटाएंगे तो 10,000 आएगा। फिर उससे कम 9,999, फिर उससे कम 9,998। अगर और पूछता तो क्या करते? 9,997, 9,996, 9,995। इसलिए आपको उल्टी गिनती भी कभी कभी पढ़ाई जाती है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपने देख लिया। आप देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा का बोला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? यानी कि ये बोला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो कोई खुशी के मारे ये बोल सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, लेकिन हम उसको बता दें, आपको भी याद होगा अब कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी, सिंपल सी बात है। अगर लेकिन ये पूछता कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है, क्योंकि गिनती बहुत दूर तक अनंत रहती है। अनंत मतलब कि कभी खत्म नहीं होती। मान के चलो कोई आप ये बोले कि किसी इंसान की बालों की संख्या बताओ, मतलब सिर में जो बाल रहते हैं ना, उनको अगर गिनने को बोले तो लोग वो गिनता रहेगा। चलो ठीक है, बालों अगर गिन लिया मुड़ का, लेकिन अगर ये बोले कि ब्रह्मांड में जो तारे दिखाई देते हैं, तारे स्टार, उनको कोई गिनो भला, तो इतने तारे हैं आसमान में, कोई गिन ही नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? 0। तो देखो, अब चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? चलिए इसे देखते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार से कि कोई अगर बोलता कि 3 और या फिर 9, हाँ 3 और 9 के बीच की क्या कितनी पूर्ण संख्या है? कितनी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या बताना था कि कितनी पूर्ण संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट रहता है ना अपना वो रेखा, हाँ, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या 3 है ना, 3 से और 9, 3 और 9 के बीच की संख्या बतानी है। तो आपको क्या क्या करना है? तो देखिए 3 और 9 के बीच की संख्या बतानी है कितनी की। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी है? 5 है। कितनी पूर्ण संख्या बताइए? 5। देखो यहाँ से 9 और 3 के बीच में कितनी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो देखिए ये भी एक संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या और ये भी संख्या। तो कितनी संख्या है? तो ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। यानी कि इन दोनों के इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? 5। तो देखिए आपको अंदाज लगाना है, मतलब अंदाज नहीं, आपको क्लियरिफाई करना के लिए कैसे। आप ये मत समझिए कि आप इसको निकालने के लिए इस तरह नहीं कीजिएगा कि 9 में से 3 घटा दे 6, तो आप क्या बोल देंगे कि इसके बीच की संख्या इतनी है, पूर्ण संख्या इतनी संख्या। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप उधर का यहाँ से मिला रहे हो यहाँ तक, तब अच्छा हुआ। हाँ, ऐसा नहीं करना। हमें तो यहाँ और यहाँ तक के संख्याओं के बताने की कितनी संख्या है। ऐसे में तो आप देखो ना, अगर इस तरह गिनोगे, इस तरह घटाते हो तो देखो कैसे, यहाँ से नहीं गिनना ना, हमें इनको गिनना है, इनको, ना कि यहाँ से। देखो अगर इस तरह गिनते तो देखो 1,
2 3 4 5 6। तो हमें इनको थोड़ी गिनना है, हम तो संख्याओं को गिनना है कि कितनी संख्या घुसी है। ये दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना बताने की कितनी दूरी है, नहीं, ये संख्या को बतानी। देखो ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये सब संख्या है ना, तो इनकी संख्या बतानी है। तो कैसे बताओगे? तो 1 2 3 4 5, तो कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो वैसे ही आप इसमें आप इस तरह मत कीजिएगा। मान के चलिए 53 है और यहाँ पास क्या है? 32 है। तो इनके बीच की पूर्ण संख्या बतानी है, कितनी पूर्ण संख्या है। तो आप ये इस तरह मत कीजिएगा कि ये 53 से आप 32 को घटा दो, तो इस तरह में तो गलत हो जाएगा। 21 आंसर आएगा, 21 आंसर लेकिन नहीं होता। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये तो चार्ट बना सकते हो। क्या? यहाँ 32 से लेकर के 32 एक लाइन की इस तरह 33, मतलब बहुत दूर तक करना पड़ेगा आपको। तो कुछ इस प्रकार से, मतलब इस बता रहा हूँ कि समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ठीक ना। तो देखिए, तो ये 32 है और ये 53 है, इनके बीच की संख्या बतानी है कि कितनी पूर्ण संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितनी संख्या है? 20 संख्या है। लेकिन अगर इससे घटाते तो 21 प्राप्त होता। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना इससे आप घटाओगे तो उससे आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इससे बड़ी संख्या के बारे में पूछ ले, तो मान के चलो इस तरह पूछता कि 7 और 99 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो आप क्या इस तरह लिखते बैठते तो बहुत टाइम खा जाता। तो आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ये 99 लिख के आपको इस तरह घटाना पड़ेगा। तो क्या लिख दोगे आप? 9 में से अगर 7 घटाओगे तो 2 आएगा, तो 92 यानी कि 92। थोड़ा सा आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इससे और एक कम कर लेना। तो कितनी पूर्ण संख्या है? 91। क्योंकि अगर 92 करोगे तो आप उससे गिन रहे हो, मतलब 7 से गिन रहे हो, 7 से, हमें 7 से नहीं गिनना, उनके बीच की संख्या बतानी है। तो ऐसे इधर भी आया। आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है, निम्न के परवर्ती लिखे। तो परवर्ती का मतलब क्या है? एक जोड़ देना। क्या है? एक जोड़ देना। तो इन सब में एक एक जोड़ देना। मैं इन दोनों को बता दूंगा, आप इनका कर लीजिएगा। हालांकि उत्तर मैं सभी को दूंगा। तो देखो पहले नंबर का हम देख ले रहे हैं, प्रश्न नंबर पहले है। तो परवर्ती मतलब क्या? ये जो लिखा है परवर्ती मतलब क्या? एक जोड़ देना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इधर पास एक जोड़ देंगे। तो देखो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इधर पास कुछ नहीं ना, तो 0 उतार देंगे, ये उतार देंगे, ये 6 से तो उतार देंगे, 4 2 2। तो कितना? इतना आ जाएगा। सॉरी, इधर पास 0 नहीं हो, ये 0 है, 6 नहीं है, 0 है। ये क्या है? 0। तो कितना आ जाएगा? देखो इकाई देख करके देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने लाख? 22,40,702 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक हमने जोड़ दिया। तो इस संख्या का परवर्ती कितना होगा? 22,40,702। चलिए बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर पहले प्रश्न उतार ले रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,01,99 लिख ले रहे हैं। 1,01,99। तो इसका कितना परिवर्तित बोल रहे हैं, यानी कि एक जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, एक जोड़ना पड़ता है। हालांकि प्लस का चिन्ह इतनी दूर लगाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। क्योंकि इधर पास 0 आप ऐड कर सकते हो अपने से। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 इस तरह होता है ना, 10 इस तरह होता है। जब 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 की शून्य हासिल कितनी है? 1 है। 9 में जब इधर कुछ नहीं है ना, तो हो गया 9 में अब हासिल ठीक नहीं, लेकिन उसको जोड़ना। 9 1 10, 10 की शून्य हासिल आई 1, ये 1 है, हासिल 1 थी। तो 1 में आप जोड़ोगे एक और, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि 0 में 0 जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। 1 में 0 जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं है तो उसी को उतार लेते हैं अपन। तो कितना आ जाएगा? 1,02,000, यानी कि 1,01,99 का परवर्ती कितना होगा? परवर्ती मतलब कि एक बढ़ा देना, 1,02,000 हो जाएगा। चलिए आप इसको अगले कर लेंगे, मैं इसके आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो इनके आंसर कुछ इस प्रकार से। आइए प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां बोल रहा है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब कि इनके पहले आने वाले शब्द। तो कुछ नहीं करना, इसका क्या होगा? 93 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 है ना,
तो 10,000 कितना हो जाएगा, एक कम करोगे जब मतलब पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, तो 9,999 हो जाएगा, 9,999। तो चलिए इन दोनों को बता दे रहा हूँ, आप इनको कर लीजिएगा। तो देखिए पहले नंबर में क्या था, 94 था ना। तो जब 94 से क्या करना है, अब पूर्ववर्ती लिखना है, यानी कि एक कम करना, एक कम करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 9 के नीचे कुछ नहीं तो इतना ही आ जाएगा। ये नंबर पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था 10,000। ठीक, तो एक क्या करना है, घटाना है। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इससे हेल्प मांगेगा, ये कुछ नहीं है इससे हेल्प मांगेगा, ये भी 0 है कुछ नहीं है इससे हेल्प मांगेगा, ये भी 0 है कुछ नहीं है इससे हेल्प मांगेगा। जब इससे हेल्प मांगेगा तो ये इसके बगल में खड़ा हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ये बाकी अभी 0 है, तो अब इससे ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ तक ट्रांसफर होगा एक एक। तो ये 10 था, इसको दे देगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये 10 हो गया ना, इधर पास आ गया, तो इसको दे देगा तो 9 बचेगा। ये इसको दे देगा एक, एक इसको दे देते तो इधर पास 9 बचेगा। ये तो 10 हो गया ना, अब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। बाकी ये सब क्या थे, 9 थे, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9, क्योंकि ये 10 था लेकिन दे दिया था। तो कितना आएगा, 9,999। चलिए दो दो बता दिए, अब बाकी आंसर दिखा दे रहा हूँ, और दो जो आप बचे हैं आपको कर लेना है। क्या करना, आप लोगों को कर लेना। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो आंसर इस प्रकार से है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां क्या बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं है, चिन्हों का हेरफेर है केवल। क्या है, चिन्ह बदलने। एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 7वां क्या बोल रहा है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह यानी कि चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। यानी कि कौन सी बड़ी है उधर साइड इनका मुंह कर देना, बस कुछ नहीं है। कौन सी संख्या यानी संख्या रेखा रहती है ना जो, तो संख्या रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है, तो हमेशा दाएं से स्टार्ट होती है ना, दाएं साइड, या जैसे 0 ना, ये तो दाएं साइड है। तो अब ये बताना है कि कौन सी संख्या क्या करनी है, बाईं ओर स्थित है, अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो जिस साइड स्थित हो बड़ी संख्या तो उस साइड का चिन्ह मार देना। ठीक, चलिए प्रश्न में ये नहीं बोला मतलब चिन्ह क्या करना करने का, कि छोटा बड़ा, मतलब ये बताना है कि कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है। ठीक, तो चलिए सॉरी, देखिए 530 है और एक तो संख्या क्या है 503। तो देखो अगर उपयुक्त चिन्ह भर लगाने की बात होती है तो हम इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाते, इस तरह के चिन्ह लगाते, क्या इस तरह के चिन्ह लगाते। लेकिन ये बोला है कि बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित कराना है। तो देखो पहले कौन आता है, पहले तो ये संख्या आती है 503, फिर 530। ये बोला है कौन संख्या बाईं ओर, ये तो बड़ा है ना, तो ये बाईं ओर है ना इसके, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, इस तरह। ये देखो बाईं ओर स्थित है। तो और अगले वाले में देखिए 370, 307। तो पहले कौन आता है, पहले तो ये मतलब कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो यहाँ पास बड़ा वाला आ जाएगा, फिर ये इधर पास आ जाएगा। चिन्ह कैसे लगा देंगे, इस तरह लगा देंगे, क्योंकि ये बड़ा भी है, यानी 370 इधर पास और 307 इधर पास। आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो बाईं ओर स्थित है, इस संख्या के ये बाईं ओर स्थित है, इधर साइड। आप देखो समझने के लिए, जैसे संख्या रेखा थी 1 2 3, तो मान के चलो 2 और 3 की बात होती, तो कैसे 3 के बाईं ओर ये स्थित है कि नहीं। तो वैसे ही 370 के बाईं ओर ये स्थित है, क्योंकि इससे पहले तो ये संख्याएं आती है, इनके बीच और भी संख्या होती है, लेकिन इससे पहले तो ये आती है। तो ये तो बोला है कि बाईं ओर स्थित कराना है, तो ये बाईं ओर स्थित ना, इस संख्या के बाईं ओर स्थित है। ये दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 307 के दाईं ओर कौन सी संख्या स्थित है, ये वाली संख्या स्थित है ना। तो चलिए इनका डायरेक्ट उत्तर ही देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख लेना। ठीक, ऐसी संख्या सी को भी ये बात बाईं ओर स्थित थी, ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से लिख लेना। नंबर डी भी देख लेना। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सत्य सत्य चिन्हना क्या है, सत्य सत्य चिन्हना। तो देखो 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है,
तो इसका आंसर है असत्य। क्या है? असत्य, यानी कि गलत है, तो आपको असत्य लिखना। अब देखो रटना तो नहीं है, तो देखो असत्य क्यों है ये बात समझना। तो हमने इससे पहले देख लिया था पूर्ण संख्या के बारे में। तो क्या शून्य सबसे प्राकृत संख्या है? तो देखो, अरे प्राकृत संख्या थोड़ी है, शून्य तो प्राकृत संख्या में आती ही नहीं, तो कहाँ से छोटी हो जाएगी? तो ये तो गलत हो गया, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। इसमें ये बोला है कि 400 संख्या 400 399 का पूर्ववर्ती है, तो इसका आंसर है गलत, असत्य है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती बोला है। पूर्ववर्ती मतलब क्या है? 200 मतलब सॉरी, ये जो 400 है ना, तो इसमें एक जोड़ देना पूर्ववर्ती होता, लेकिन इसमें तो घटा दिया है, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो, तो सही तो लिखा। अब देखते हैं इसमें नंबर डी में 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो बिल्कुल सही है। परवर्ती मतलब क्या है? घटा देना, तो इससे मतलब एक कम कर देना, तो इसका एक कम तो यही है 599 है, तो ये आंसर सत्य है। इधर पास का लिख देंगे सत्य। फिर लिखा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें ये बोला कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर है, इसका आंसर क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, तो बोला कि क्या प्राकृत संख्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर देखते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये भी आंसर गलत है। देखो कैसे, क्योंकि इसमें ये बोला है सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या सभी की बात बोल रहा है, यानी कि जीरो भी ऐड कर रहा है, तो जीरो तो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये भी गलत है। ऐसे इसमें भी क्या था कि बोला गया था सभी प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती थी? एक से, पूर्ण संख्या है। तो हालांकि देखो एक से लेकर 100 तक ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो एक से स्टार्ट होती है, जीरो को इसमें ऐड नहीं किया गया, तो पूर्ण संख्या है क्या? तो ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन इसमें जीरो ऐड कहाँ किया गया है? क्योंकि प्राकृत संख्या में एक से स्टार्ट होता है, अब पूर्ण संख्या में जीरो, तो ये भी आंसर गलत है। तो देखते हैं अगला, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्या बोला है? इसमें क्या बोला गया है कि दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि हो सकती है। देखो कैसे, देखो पूर्ववर्ती, तो देखो अगर 10 में से हम क्या कर दें? 9 को कम कर दे, मतलब 9 को कम नहीं, एक कम कर दे तो 9 आता है। तो देखो ये झूठी, तो इसमें लिखा है, मतलब गलत लिखा है। इसमें लिखा था कि दो अंकों या दो अंक ना पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक संख्या नहीं हो सकता, तो देखो तो हो सकता है, इसमें लिखा नहीं हो सकता है इसमें, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि हो सकता है, तो इसका आंसर मतलब असत्य है। अगला देखते हैं, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो आंसर गलत है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है, तो ये भी गलत है। फिर प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। इसमें प्राकृत संख्या, देखो आप कोई बोल सकता है कि पूर्ववर्ती मतलब क्या है? घटाना। पूर्ववर्ती मतलब क्या है? घटाना। तो लो एक में से एक घटाते लो, जीरो आ गया, लेकिन प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा प्राकृत संख्या, तो क्या जीरो प्राकृत संख्या है? आंसर नहीं, तो इसका भी आंसर क्या है? सत्य है, क्योंकि देखो इसमें लिखा नहीं प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। हाँ तो सही तो बोल रहा है कि नहीं है, क्योंकि जीरो थी वो तो पूर्ण संख्या थी, प्राकृत संख्या नहीं है। चलो ठीक है, अब लिखा है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा है? पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता, तो इसका आंसर ये मतलब ये असत्य लिखा है। देखो क्योंकि होता है, देखो कैसे होता है, जब अपन एक से एक घटाते हैं तो का जीरो आता है ना, और जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या। तो इसमें जो लिखा कि नहीं होता तो गलत है। क्या होता है? मतलब कि पूर्ववर्ती संख्या होता है, पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती होता है। पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती होता है कौन? जीरो। लेकिन प्राकृत संख्या एक का नहीं होता, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण में आ जाता। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताना जा रहा हूँ मैं। अगर आपने प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है जान गए हो तो आपको पता चल रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो नंबर के वो बोल रहा है
पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या लिखा है? पूर्ण संख्या 13 नंबर 13 बोल रहा है, 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो आंसर है नहीं। यानी कि मतलब आंसर क्या, ये तो असत्य लिखा, क्योंकि ये तो बाद में आता है, 12 के बाद में आता है, इनके बीच में थोड़ी आता है, तो ये भी असत्य है। अब देखो नंबर देखते हैं अगला, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का मतलब कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 का कोई पूर्ववर्ती संख्या होता ही नहीं है। आप 0 में से क्या घटाओगे? वो तो फिर पूर्णांक की बात अलग है, पूर्णांक की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी पूर्ण संख्या की बोल रहे हैं, तो नहीं होता, बिल्कुल सही है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या एक संख्या होती है। तो देखो ये समझ नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, देखो एक बार और पढ़ो फिर समझ जाएगा। देखो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब क्या होता है? आगे, मतलब कि एक जोड़ देना। सदैव 2 अंकों की एक संख्या ही होती है, यानी कि ये बोल रहा कि क्या 2 अंकों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो क्या 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? आंसर है नहीं। देखो हम अगर जोड़ रहे हैं, देखो ना, तो क्या ये देखो 3 अंक प्राप्त हो गया, तो आंसर क्या है? असत्य है, इसमें असत्य लिखा है, क्योंकि देखो ना हम सिद्ध कर दिया कि देखो 3 अंक भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, साथ आपको लिख लेना, याद कर लेना।